राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में सीमा अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। सीमा एक साहसी, आत्मनिर्भर और शिक्षित लड़की थी। उसने अपनी मास्टर्स डिग्री टॉप ग्रेड्स के साथ पूरी की और वर्तमान में एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी। उसकी सोच रूढ़िवादी परंपराओं से परे थी और उसने हमेशा समाज की कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। उसके माता पिता उसके इस स्वभाव से बेहद गर्वित थे। सीमा के पिता रमेश एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे। उनकी पत्नी सविता एक गृहिणी थीं। उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। रमेश ने कभी लड़के और लड़की में फर्क नहीं किया और अपनी सीमित आय में से अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने का हर संभव प्रयास किया। सीमा ने भी अपने माता पिता के त्याग को समझा और खुद को पढ़ाई और करियर में झोंक दिया। नौकरी में सीमित वेतन के बावजूद वह खुश थी क्योंकि उसने आत्मनिर्भरता का महत्व समझा था। जब सीमा 28 साल की हुई तो समाज ने शादी के लिए उसके माता पिता पर दबाव डालना शुरू कर दिया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, अरे आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, देर करोगे तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। रमेश और सविता ने सीमा से बात की और सीमा ने सहमति देते हुए कहा, आप जिस रिश्ते को ठीक समझें, मगर ध्यान रखें कि मैं किसी लालची या रूढ़िवादी सोच वाले परिवार में शादी नहीं करना चाहती। कुछ दिनों बाद एक प्रसिद्ध व्यापारी परिवार का रिश्ता आया। लड़के का नाम अभय था, जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। परिवार ने अपनी संपन्नता और प्रतिष्ठा का बखान किया। लड़का देखने में ठीक ठाक था और उसके पढ़े लिखे होने के कारण सीमा के माता पिता ने रिश्ता आगे बढ़ाने की सोची। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अभय के परिवार ने रमेश और सविता को अपने घर बुलाया। वहां की सजावट और भव्यता ने उन्हें प्रभावित तो किया, लेकिन वे जानते थे कि यह सब केवल बाहरी दिखावा था। अभय की मां ने मीठे स्वर में कहा, हमारे अभय के लिए जो भी लड़की आएगी वो बड़ी किस्मत वाली होगी। लेकिन हमारी परंपरा है कि शादी में लड़की वालों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। हमें कोई सीधा दहेज नहीं चाहिए, लेकिन शादी भव्य होनी चाहिए। साथ ही 2 करोड़ की राशि हमारी सम्मानजनक मांग है। रमेश और सविता सन्न रह गए। यह सुनकर रमेश के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दीं। जब सीमा ने यह सब सुना तो वह कमरे में आई और सीधा अभय और उसके माता पिता के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने कहा, क्या आपकी नजर में लड़की की काबिलियत और उसकी इंसानियत से ज्यादा पैसे की कीमत है? क्या दहेज लेकर आप अपनी शान और शौकत बढ़ाना चाहते हैं? मैं ऐसे लालची लोगों के परिवार में शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। अभय, जो अब तक चुप था, बोला, सीमा, तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि समाज में कुछ परंपराएं चलती हैं। हमें कोई परेशानी नहीं, बस तुम्हारे पिता को हमारी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सीमा ने उसे टोकते हुए कहा, अगर तुम इतनी पढ़ाई के बावजूद अपनी मां की इस मांग का विरोध नहीं कर सकते तो तुम किसी लड़की के लायक नहीं हो। मेरी मेहनत और आत्मनिर्भरता मेरे माता पिता के लिए काफी है। हमें तुम्हारे पैसे वाले नाम की जरूरत नहीं। अभय के माता पिता इस बातचीत से नाराज होकर बोले, तुम्हारी लड़की बहुत ऊंचा बोल रही है। इस तरह का रवैया लेकर वह शादीशुदा जिंदगी में कभी सफल नहीं होगी। लेकिन सीमा के माता पिता ने उसी समय फैसला किया कि वे ऐसे परिवार से रिश्ता नहीं करेंगे। उन्होंने अभय के परिवार से रिश्ता तुरंत खारिज कर दिया। इस घटना के बाद कुछ लोग सीमा के इस फैसले का मजाक उड़ाने लगे और कुछ ने उसकी हिम्मत को सराहा। सीमा ने इस घटना को अपने जीवन की प्रेरणा बना लिया। उसने अपनी नौकरी में और मेहनत की और जल्द ही एक बड़े पद पर पहुंची। कुछ समय बाद सीमा की मुलाकात अमन नाम के एक युवक से हुई, जो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता था। अमन ने सीमा के संघर्षों और विचारों को समझा और सराहा। दोनों ने एक दूसरे को जाना और फिर बिना किसी शानो शौकत के शादी की। सीमा की कहानी ने उस इलाके की अन्य लड़कियों को यह सिखाया कि शादी केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि 2 आत्मनिर्भर और समान विचारों वाले लोगों का मेल है। दहेज जैसे कुप्रथाओं का विरोध करने की उसकी हिम्मत और आत्मनिर्भरता ने उसे समाज के लिए एक मिसाल बना दिया। सीमा के साहस से प्रेरित होकर उस गांव और आसपास के इलाकों में कई लड़कियों और परिवारों ने दहेज की कुप्रथा को पूरी तरह से नकार दिया।